नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती गाड़ी ट्रैक्टर टॉक के 30वें एपिसोड में। ट्रैक्टर टॉक सीरीज में हम किसान भाइयों द्वारा पूछे गए सवालों को जवाब देते हैं और हमारे पिछले ट्रैक्टर टॉक के एपिसोड पर भी 150 से भी ज्यादा सवाल पूछे गए थे। तो इन सारे सवालों को हम एक ही वीडियो में तो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन कुछ चुनिंदा सवालों का जवाब आज हम देने वाले हैं इस एपिसोड में। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए खेती गाड़ी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हमसे सबसे पहला सवाल पूछा है त्रिलोचन बारिक जी ने। सर, मैं उड़ीसा से हूँ। 7 फीट रोटावेटर के लिए कितने एचपी का ट्रैक्टर और कौन से कंपनी का ट्रैक्टर सही रहेगा? अच्छा पावर, अच्छा माइलेज मिलना चाहिए। सर, जैसे कि आप उड़ीसा से हो तो आपके यहाँ की जमीन को देखते हुए आप एस्कॉर्ट पावरटेक यूरो 50 ट्रैक्टर ले सकते हो। ये ट्रैक्टर आपका 7 फीट रोटावेटर आसानी से चला लेगा। पडलिंग के कामों के लिए ये ट्रैक्टर बेस्ट है और इस ट्रैक्टर में आपको अच्छी खासी ताकत और माइलेज दोनों ही मिलेंगे। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं सचिन लबड़े जी। सर, मेरे पास 8.5 एकड़ काली जमीन वाली खेती है। मैं VST 932 ट्रैक्टर लूं या फिर मैसिव एर्गुसन 9500? मैं गन्ने की और प्याज और सोयाबीन की खेती करता हूं और भविष्य में शायद ड्रैगन फ्रूट की भी खेती करने वाला हूं। सर, अगर आप भविष्य में ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले हो, आपके पास शुगर केन और सोयाबीन भी है, तो बेहतर यही रहेगा कि आप छोटा ट्रैक्टर लीजिए। ट्रैक्टर ऐसा लीजिए कि जिससे आप शुगर केन और सोयाबीन की जो इंटरकल्चर ऑपरेशन है वो आसानी से कर पाए। तो बेहतर है कि आप मिनी ट्रैक्टर के साथ ही जाइए। VST शक्ति 932 ट्रैक्टर काफी बेहतरीन है। आप VST शक्ति का ही MT 270 भी खरीदते हैं तो आपको वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे देगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। श्रेयस जी हमें पूछ रहे हैं, सर प्लीज हेल्प मी। VST मिनी ट्रैक्टर 180D ओल्ड ट्रैक्टर फ्रंट एक्सेल इज शेकिंग, व्हाट वुड बी द फॉल्ट? सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपका प्रॉब्लम है वो हम यहाँ से बैठकर सॉल्व नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप ऑथोराइज्ड डीलरशिप के पास जाकर इस प्रॉब्लम को दिखाएं, वो आपको इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताएंगे। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं प्रवीण अजय जी। ये पूछते हैं कि सर, कुछ ट्रैक्टर्स में सेम सीसी होता है, उसके बावजूद उन ट्रैक्टर्स में अलग अलग एचपीज होते हैं। काफी अच्छा सवाल इन किसान भाइयों ने पूछा है। देखिए, कई बार क्या होता है, आपके इंजन की कैपेसिटी, क्यूबिक कैपेसिटी सेम है, लेकिन वो जो इंजन है वो इस तरीके से ट्यून किया गया होता है कि उससे आप ज्यादा पावर निकाल सकते हो। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कुबोटा MU 4501 है और कुबोटा MU 5501 है। दोनों में ही आपको 2434 क्यूबिक कैपेसिटी का इंजन मिलता है, लेकिन एक ट्रैक्टर है 45 हॉर्स पावर का और एक ट्रैक्टर है 55 हॉर्स पावर का। इन दोनों में क्या फर्क है? 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में आपको EGR टेक्नोलॉजी मिलती है, बूस्ट कंपनसेटर मिलता है जो ट्रैक्टर की पावर बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इसकी वजह से 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में आपको ज्यादा पावर ऑफर हो रही है, लेकिन 45 हॉर्स पावर की श्रेणी में आपको बूस्ट कंपनसेटर या फिर EGR सिस्टम नहीं मिल रहा है। तो इसकी वजह से एक इंजन 45 हॉर्स पावर का है और वही सेम सीसी का इंजन 55 हॉर्स पावर का भी है। सर जी, ये सारा खेल होता है ट्यूनिंग का। संदीप राव पवार पाटिल हमें पूछ रहे हैं, सर मैं फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर ले रहा हूँ, 40 HP ट्रैक्टर लेना चाहता हूँ। जी सर, आप 40 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर तो आराम से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप हमें और थोड़ी सी जानकारी देते, जैसे कि आप क्या खेती कर रहे हो, आप कमर्शियल यूज करने वाले हो, तो हम आपको इसके बारे में और अच्छे से जानकारी दे सकते हैं। मयूर येनुकर हमें पूछ रहे हैं, सर मैंने पूरे YouTube सर्च किया, लेकिन 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल पे और ऑयल पे कोई वीडियो नहीं है, तो उस पर एक वीडियो बनाएं। जी सर, जरूर। एक्चुअली ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे किसान भाई 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स ले रहे हैं और 4 व्हील ड्राइव के फ्रंट एक्सल में पूरा ऑयल आता है, तो उसको आपको चेंज भी करवाना होता है। तो अगर आप ये चेंज नहीं करवाते हो तो इन फ्यूचर आपको ज्यादा खर्चा आता है, क्योंकि वो पूरा एक्सल फ्रंट में भी लगा हुआ है। तो बेहतर है कि आप उसका टाइमली मेंटेनेंस करवाएंगे तो आपको फ्यूचर में ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो जैसे ही ये सब लॉकडाउन की समस्याएं खत्म होंगी, हम जल्दी फील्ड पर जाकर इसके बारे में एक रिव्यू जरूर बनाएंगे। दत्तू बिडगर जी हमें पूछ रहे हैं, सर यूरो 42 प्लस या यूरो 45 प्लस कौन सा बेस्ट रहेगा? 7 एकड़ खेती है, यूरो 45 लेना ठीक रहेगा
प्राइस भी बताइए नासिक महाराष्ट्र में। जी सर, आप हमें कमेंट में आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको कॉल करके इस ट्रैक्टर की कीमत नासिक में क्या रहेगी इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और आपको बताना चाहेंगे कि यूरो 45 प्लस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अनुराज देवकर जी हमें पूछ रहे हैं, सर मैं उस्मानाबाद से हूँ, मेरे पास 8 एकड़ खेती है, मैं घर के सभी छोटे और बड़े कामों के लिए ट्रैक्टर लेना चाहता हूँ, कौन सा ट्रैक्टर लूँ? मुझे चाहिए कम मेंटेनेंस, एवरेज, पावर और मैं जॉन डियर 3036E 4 ड्राइव लेने की सोच रहा हूँ। सर मुझे आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि आप मिनी ट्रैक्टर क्यों लेना चाहते हैं? इससे बेहतर यही होगा कि आप जॉन डियर 5105 4 ड्राइव लीजिए। आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़रूर थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे आपने बोला कि आपको सारे कामों के लिए ट्रैक्टर चाहिए, तो अगर आप 5105 लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अगर आप ऑर्चर्ड फार्मिंग करते हैं और आपको मिनी ट्रैक्टर की ज़रूरत है, फिर आप जॉन डियर 3036EN ट्रैक्टर के साथ भी जा सकते हो, वो ट्रैक्टर भी बेहतरीन है। लेकिन आप बड़ा ट्रैक्टर लोगे तो उससे ज़्यादा काम होते हैं, हॉलेज के काम होते हैं, क्योंकि किसान भाइयों को कब क्या काम आ जाए हम नहीं बता सकते हैं। तो अगर आपके पास बड़ा ट्रैक्टर है तो आप वो सारे काम घर पे ही कर लोगे। महाकाल गेमिंग जी हमें पूछ रहे हैं, सर जी मैसी 241 डायना ट्रैक और कुबोटा MU 4501 में कौन डीजल बचत करेगा, प्लीज़ बताइए। मेरे ख्याल से इन किसान भाइयों ने हमें पहले भी सवाल पूछा हुआ है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि कुबोटा MU 4501 मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी डीजल बचत देगा। मैसी 241 डायना ट्रैक हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो उसके बारे में हम कोई भी फिलहाल बात नहीं कर सकते डीजल के मामले में। फीचर्स वाइज डायना ट्रैक भी बेहतरीन है। गणेश राखोंडे जी हमें पूछ रहे हैं, पावर ट्रैक यूरो 50 पे कितने फीट का रोटावेटर चला सकते हैं? जी पावर ट्रैक यूरो 50 7 फीट का रोटावेटर आराम से चला लेगा। परवेज खान जी हमें पूछ रहे हैं, सर मैं MP से हूँ, मेरे पास फार्म ट्रैक 60 है, ओल्ड सिंगल क्लच, और इसमें रोटावेटर चलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और इसमें कितने फीट का रोटावेटर चलेगा प्लीज बताइए सर। देखिए आप फार्म ट्रैक 60 पे 5 से 6 फीटा रोटावेटर आराम से चलाए। देखिए फार्म ट्रैक 60 ओल्ड मॉडल भी 5 से 6 फीटा रोटावेटर आराम से चला लेगा। जैसे कि आपने पूछा था कि सिंगल क्लच ट्रैक्टर है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आपको रोटावेटर चलाते वक्त ध्यान रखना पड़ता है। ऋषभ राठौर जी हमें पूछ रहे हैं, सर अगर न्यू हॉलैंड एक्सेल 4710 4 व्हील ड्राइव में सब सॉइल लगे तो क्या ठीक से चलेगा? सर ये टोटली डिपेंड करता है आपके यहाँ की सॉइल कंडीशन कैसी है, आप कहाँ से हो, तो उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर सकते। और सब सॉइलर चलाने के लिए 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर बेस्ट रहेगा। 50 से 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर तो होना ही चाहिए। योगेश जादव जी हमें पूछ रहे हैं, सर मैं नासिक से हूँ, मुझे ट्रैक्टर लेना है 40 HP, कौन सा लूँ, न्यू हॉलैंड वर्सेस अर्जुन यूवो, कौन सा लूँ? सर देखिए दोनों ही ट्रैक्टर्स बढ़िया है। न्यू हॉलैंड का 3039 TX नया ट्रैक्टर आया है, 4 व्हील ड्राइव भी उपलब्ध है, कई सारे नए फीचर्स है इसमें, तो ये आपको निराश नहीं करेगा। तो वहीं महिंद्रा अर्जुन यूवो 415 भी बेहतरीन ट्रैक्टर है, कई सालों से मार्केट में चलता आ रहा है, तो आपको जो पसंद हो आप उस ट्रैक्टर के साथ जा सकते हो। दोनों में से कौन सा भी ट्रैक्टर आपको किसी भी मामले में निराश नहीं करेगा। ऋषि आहिरे जी हमें पूछ रहे हैं, सर महाराष्ट्र में हमारे यहाँ हार्ड सॉइल है और हमें थोड़ा हॉलेज के लिए ट्रैक्टर चाहिए, बाकी खेती के लिए कल्टीवेटर और रोटावेटर और थ्रेशर चलाना है, और 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर चाहिए और 35 से 42 हॉर्स पावर में चाहिए। तो मेरी पसंद में महिंद्रा जोत 365 है, और कोई अच्छा ट्रैक्टर बताइए। सर जी आपने जिस प्रकार से ये सब काम बोले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक मिनी ट्रैक्टर ये सारे काम बड़े ही आसानी के साथ कर सकेगा। तो इससे अच्छा है कि आप 40 हॉर्स पावर में बड़ा ट्रैक्टर लीजिए, काफी आसानी से वो काम करेगा। जैसे कि मैंने पहले सवाल में भी बताया था, अगर आपके यहाँ पे हॉर्टिकल्चर फार्मिंग होती है तो ये आप छोटा ट्रैक्टर लीजिए, वरना आप बड़ा ट्रैक्टर लीजिए। आपके बजट में कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं आता है। आपको जैसे कि आपने बोला कि आपको 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर चाहिए, तो न्यू हॉलैंड 3037 TX में आपको अभी 4 व्हील ड्राइव ऑफर हो रहा है। जॉन डियर 5105 है 4 व्हील ड्राइव में, काफी बेहतरीन ट्रैक्टर है वो। मैसी 241 4 व्हील ड्राइव है, सोनालिका DI 42 4 व्हील ड्राइव है। तो अभी मार्केट में 42 हॉर्स पावर में भी कई सारे ऑप्शंस उपलब्ध है। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप बड़ा ट्रैक्टर लीजिए। अब आपके पूरे कंडीशंस के हिसाब से मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आपको 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर क्यों लेना है, क्योंकि आपको ट्रैक्टर चलाना है कल्टीवेटर, रोटावेटर और थ्रेशर पे, और हॉलेज पे भी। तो हॉलेज में आपको 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर कंफर्टेबल रहेगा, कल्टीवेटर में आपको 4 व्हील ड्राइव का उपयोग होगा,
रोटावेटर में तो फिर से 4 व्हील ड्राइव का कोई यूज नहीं है, आपको थ्रेशर चलाना है उसमें तो कोई यूज नहीं होगा 4 व्हील ड्राइव का, तो इससे बेहतर है कि आप 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लीजिए। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं एनजे, सर मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते, मेरा नाम नीलेश जादव है, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। क्या बात है, कई सारे सवाल अभी नासिक महाराष्ट्र से आ रहे हैं, क्या बात है, आज कई सारे सवाल नासिक महाराष्ट्र से है। मेरे पास जॉन डियर 5210 गियर प्रो 2 व्हील ड्राइव है, उसके लिए 6 फुट रोटावेटर लेना चाहता हूँ। जॉन डियर ग्रीन सिस्टम, कर्तर रोटावेटर और सोनालिका रोटावेटर, इनमें से कौन सा लूँ कमर्शियल कामों में यूज करने के लिए? और 2 MB में लेमकेन ओपल 090 प्लॉ ले सकता हूँ क्या? और मैंने हमारी सॉइल कंडीशन के हिसाब से ट्रैक्टर में 14/9/28 के टायर में लिया है। जी बहुत ही बेहतरीन है, 14/9/28 के टायर आपको हर काम के लिए सूट हो जाएंगे। जहां तक बात है प्लॉ की, तो लेमकेन ओपल 092 ये ट्रैक्टर काफी आराम से चला लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात रोटावेटर की, तो मेरी राय आपको यही रहेगी कि अगर आप कमर्शियल काम करने वाले हो, यानी आपका रोटावेटर काफी ज्यादा चलने वाला है, तो बेहतर है कि आप जाइए शक्तिमान रोटावेटर के साथ। काफी इजीली इसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। रोटावेटर थोड़ा सा हल्का भी है, तो ट्रैक्टर पे लोड कम रहता है। तो किसान भाइयों, ये थे कुछ चुनिंदा सवाल जो हमारे ट्रैक्टर टॉक के पिछले एपिसोड पर पूछे गए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपके मन में भी है ट्रैक्टर से जुड़ा कोई भी सवाल, तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब हमारे ट्रैक्टर टॉक के अगले एपिसोड में जरूर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।